अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल, एडवोकेट, हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। आज का अपना लेक्चर शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज को इनोवेटिव लॉ एकेडमी के नाम से जो है, जहाँ पर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उसको लाइक करें और सी फर्स्ट ज़रूर कर लें और अपने तमाम दोस्तों के साथ और लॉ के ग्रुप्स के अंदर हमारी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करें। नेक्स्ट जो जुर्म प्रॉपर्टी से डील करता है वो है रॉबरी। ये हमारा दूसरा पार्ट है। एक्सटॉर्शन इससे पहले और थेफ्ट हमने अपना लेक्चर अपलोड कर दिया। उसी का नेक्स्ट पार्ट है रॉबरी एंड डिक्वेटी। रॉबरी ये अपने आप में कोई जुर्म नहीं है, मतलब कि रॉबरी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कोई जुर्म नहीं है। ये रॉबरी लीड करता है या तो थेफ्ट को या एक्सटॉर्शन को। थेफ्ट इन सम सर्कमस्टांशियल रॉबरी बनती है या एक्सटॉर्शन इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांशियल रॉबरी बनती है। थेफ्ट भी किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जाकर रॉबरी बनता है और उसी तरह से एक्सटॉर्शन भी सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के बाद वो एक्सटॉर्शन नहीं रहती, वो रॉबरी बन जाती है। तो रॉबरी अपने आप में कोई जुर्म नहीं है, जैसे कि थेफ्ट अपने आप में एक जुर्म है। थेफ्ट अपना एक इंडिपेंडेंट इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स रखता है। अगर आपने मेरी थेफ्ट की वीडियो देखी हो तो थेफ्ट के अंदर ये चीज़ इन्वॉल्व है कि वहाँ पर आपकी इंटेंशन नहीं होगी, एक्सटॉर्शन में आपकी इंटेंशन इन्वॉल्व होगी। तो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन ये अपने आप के अंदर एक जुर्म है। रॉबरी अपने आप में तो जुर्म नहीं है, बट ये जुर्म बनता है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जाकर। हम रॉबरी की डेफिनेशन को पढ़ें तो रॉबरी दो तरह की होती है। फर्स्टली, इन ऑल रॉबरी देयर इज एदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। तमाम जो रॉबरीज है वो या तो थेफ्ट होंगी या एक्सटॉर्शन होंगी, बट ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए जिसकी वजह से या तो थेफ्ट रॉबरी बन गया या एक्सटॉर्शन रॉबरी बन गई। उसको देखते हैं। व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, जब चोरी जो है वो रॉबरी बनती है, जब थेफ्ट रॉबरी बनती है। Theft is a robbery if in order to committing of the theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carrying away property obtained by person in way of by theft or carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offense for that voluntarily cause or attempt to cause of any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death और टू इंस्टेंट हर्ट और टू इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। अच्छा, थेफ्ट के अंदर जो आपने मेरी जो अभी जो लेक्चर अपलोड हुआ पहले थेफ्ट का, उसके अंदर आपने देखा होगा कि इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं थी। अब अगर कोई शख्स थेफ्ट करने के लिए आ रहा है, उसकी इंटेंशन इन्वॉल्व होगी। लाइक एक शख्स सो रहा है अपने ऑफिस में, बाहर से एक चोर आया चोरी करने के लिए, वो उसका सेल फोन उठाने लगा, कुछ और सामान उठाने लगा, ये वो शख्स उठ गया जिसके घर में वो आया हुआ था। अब उस चोर ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया और ये लाउडली बोला, ये धमकी दी, ये डर पैदा कर उसके दिल के अंदर कर दिया कि अगर उसने पुलिस को बताने की कोशिश की, अगर उसने किसी को कॉल करने की कोशिश की, अगर उसने शोर डालने की कोशिश की, तो मैं उसको फायर मार दूंगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो ये जो डर क्रिएट किया उसने थेफ्ट के दौरान, तो ये थेफ्ट अब रॉबरी बन चुका, ये अब थेफ्ट नहीं रहा। यानी कि इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अगर थेफ्ट के दौरान जिसके पास चोरी हो रही है उसको ये पता चल जाए और चोर जो है वो ये धमकी दे, ये काज ऑफ ये ऐसा एक स्टैंड ले ले कि अगर उसने शोर शराबा किया तो मैं उसकी जान ले लूँगा, उसको मार दूंगा, तो ऐसी सूरत में जो थेफ्ट है वो रॉबरी बन जाएगा। बेसिकली मैंने जैसे कि आपको बताया कि थेफ्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। थेफ्ट अपने आप में एक जुर्म है, रॉबरी अपने आप में एक जुर्म नहीं है। उसी तरह से व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, जब एक्सटॉर्शन रॉबरी बनेगी, एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन is in the presence of person put in fear and commit the extortion by putting that person in fear of instant death or instant hurt or instant wrongfully restraint of that person or to same person, and by so putting in fear induce the person so put in fear, then and there is deliver up the things extort। अगर हम रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए अपने पिछले लेक्चर का थोड़ा सा हवाला दें कि थेफ्ट के अंदर जिस शख्स से चोरी हो रही है उसको नहीं पता। एक्सटॉर्शन में जिसके साथ आप जिससे कुछ छीन रहे हो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल मनी, कुछ चेक स्टाम्प, कुछ भी, उसको नॉलेज है। अब एक शख्स अपने ऑफिस में बैठा है, बाहर से एक आदमी हाथ में पिस्टल है वो लेकर आता है, चुप करके वो कहता है कि ये मुझे चेक दे दें, ये मुझे अपना सेलफोन दे दें, ये अपना लैपटॉप दे दें। तो इस दौरान तक वो एक्सटॉर्शन कर रहा है, यानी कि जब उसको पता है कि अगर इसके पास असला है, ये मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, ये मुझसे ज़्यादा हैवी है,
इसी दौरान अगर वो शख्स मुज़ाहमत करता है कि मैं नहीं दूंगा, और जो शख्स बाहर से एक एक्सटॉर्ट की सूरत में आया है, एक चोर की सूरत में आया है, एक डिकेट की सूरत में आया है, एक शख्स जो बाहर से मेलाफाइडी की नीयत से आया है, बदनीति से आया है, वो कहे कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने मुझे ये सामान नहीं दिया, जो मैं मांग रहा हूँ वो तूने मुझे नहीं दिया, तो ये वो एक्सटॉर्शन कन्वर्ट हो जाएगी रॉबरी में। अगर आपको बात की क्लैरिटी नहीं हुई तो मैं फिर से बता दूं कि अगर सिर्फ पिस्टल उसके हाथ में है, उसने कोई ऐसा लाउडली कोई ऐसा वर्ड नहीं बोला जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर सके। बेसिकली रॉबरी का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जो रॉबरी का कॉन्सेप्ट है वो है इंटेंशन का, कि अगर आपकी इंटेंशन ये हो कि इससे मेरी जान को ख़तरा हो सकता है, या ये गैंग, ये मुलज़म इतने ख़तरनाक है कि मुझे इंजरी पहुंचा सकते हैं, मुझे फायर मार सकते हैं, मुझे ज़ख्मी कर सकते हैं, मेरी जान ले सकते हैं, ये डर आपके दिल के अंदर उन लोगों को देखकर पैदा हो जाए, तो हर वो जुर्म, चाहे वो थेफ्ट है, वो एक्सटॉर्शन है, वो कन्वर्ट हो जाएगा रॉबरी में। ये शॉर्ट डेफिनेशन में आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि हर वो जुर्म जिससे आपके दिल में ये खदशा, ये डर पैदा हो जाए कि ये लोग इतने ख़तरनाक हैं, ये इतने बदनाम ज़माना लोग हैं कि अगर मैंने कुछ भी हीम खीम की, कुछ भी गलत किया तो ये मुझे फायर मार देंगे, अगर मैंने कुछ भी गलत किया या मैंने कुछ भी इनसे इनकार किया तो ये मुझे फायर मार देंगे। तो ऐसा जब आपके दिल के अंदर ये डर पैदा होगा तो वो जुर्म रॉबरी में फाल करेगा जो प्रॉपर्टी से रिलेट है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ए ऑब्टेन प्रॉपर्टी फ्रॉम जी बाय सेइंग, ए जो है वो जी से प्रॉपर्टी लेना चाहता है, कोई भी वैल्यूएबल या मूवेबल प्रॉपर्टी, और वो जी को कहता है कि यूर चाइल्ड ऑफ इन हैंड आवर गैंग, यूर चाइल्ड इज इन द हैंड ऑफ माई गैंग एंड विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड अस 10 लाख रुपीज़। तुम्हारा जो बच्चा है वो मेरे गैंग की हिरासत में है, उसको मैं मार दूंगा, आप मुझे 10 लाख रुपया भिजवा दो अगर बचाना चाहते हो। यहाँ तक जो है वो है एक्सटॉर्शन, जो उसने आपको कहा, आपसे वो किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती ले रहा है, ज़बरदस्ती लेने की हद तक, इससे आगे। बट इट इज़ नॉट रॉबरी अनलेस, जब तक के जी इनपुट इन फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ ऑफ हिज चाइल्ड, जब तक कि जी के दिल में ये खौफ ना पैदा हो जाए कि ये मेरे बच्चे को मार देंगे या वाकई मार सकते हैं, तो मैं इनको पैसे दे देता हूँ। डेट मीन कि एक्चुअली रॉबरी आपकी इंटेंशन से डील करता है, आपकी कंसेंट से डील करता है। जैसी आपकी इंटेंशन होगी, जैसा खौफ, जितना खौफ हाईली आपके माइंड के अंदर क्रिएट होगा, उसी खौफ की बुनियाद के ऊपर रॉबरी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। जनरल बात है, आपका क्वेश्चन होगा कि ज़ाहिरी बात एक्सटॉर्शन हो रही है तो मेरे दिल के अंदर खौफ तो पैदा होगा। अगर होता है, कॉमन सेंस है, डेट मीन वो ऑफेंस एक्सटॉर्शन नहीं रहेगा, वो ऑफेंस थेफ्ट नहीं रहेगा। आपकी इंटेंशन के हिसाब से आपको ये खदशा, ये आपको डर पैदा हो गया कि ये जो जुर्म है ये मेरी जान ले लेगा, या मेरे बच्चे की जान ले लेगा, या मेरे किसी फैमिली मेम्बर की जान ले लेगा। तो वो जो इंटेंशन है आपके दिल की, जो कंसेंट है, वो जो आपका डर है, वो रॉबरी क्रिएट करवाएगा, वो रॉबरी का ऑफेंस क्रिएट कराएगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो डर आपके दिल के अंदर आया और वो जो लोग थे उनकी वैल्यू क्या, उनकी हैसियत इतनी थी, वो इतने हैबिचुअल ऑफेंडर थे जो ये काम पहले भी करते रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मतलब आपके दिल के अंदर वो डर कैसे आया, किस तरह से आपके दिल के अंदर वो डर आया कि एक तो जनरली कोई आपको वैसे भी फ़ोन पर धमका देता है कि जी मैं तुझे जान से मार दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो। आपके दिल के अंदर कोई ऐसा डर नहीं आता। इवन डैड आप पुलिस कंप्लेन भी नहीं करते, आप कहते हो ये बचकाना हरकत किसने की है। तो सबसे जो मेन चीज़ है रॉबरी के लिए जो कोर्ट देखेगी, वही देखेगी कि जिन लोगों को देखकर आपके दिल में डर आया, क्या उनकी इतनी कैपेसिटी थी कि उनसे इतना डरा जा सके। कोई वो उन्होंने एक मजाक किया हो या वाकई उन्होंने वो इस तरह की जुर्म है, तो अगर वो आपके लाइव हैं तो देन तो इसको आपने प्रूव करना कि वाकई मुझे, उनके पास डेडली वेपन थे, उनके पास क्लैशनकोफ थी, उनके पास पिस्टल नहीं थे, उनके पास हैवी वेपन था, जिससे मुझे खदशा था कि ये लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ये लोग पहले भी ये काम करते रहे होंगे, तो लिहाजा ये मुझे जान से मार देंगे, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। या आपके दिल के में ये खदशा हो कि आप जिस रोड से जा रहे हो उस रोड के ऊपर अक्सर इस तरह की डिकेटियाँ होती हैं, और डिकेट अक्सर व बेशतर वहाँ पर लोगों को मार भी देते हैं, या जो रॉबर हैं वो अक्सर बेशतर वहाँ पर लोगों को मार भी देते हैं। तो आपको भी खदशा था कि ये जैसे पहले लोगों को मार देते हैं, तो मुमकिन है कि इस एरिया में मैं गुजर रहा हूँ तो मुझे भी मार दिया जाए अगर मेरे साथ रॉबरी हो रही है। तो आपके दिल के अंदर ये जो इंस्टेंट ऑफ फियर ऑफ डेथ पैदा हो गया, जो इंस्टेंट ऑफ हर्ट पैदा हो गया, ये जो डर पैदा हुआ बहुत ही ज़्यादा कि मुझे मार सकते हैं, ये डर उस जुर्म को एक्सटॉर्शन से कन्वर्ट करेगा थेफ्ट, उसमें रॉबरी में, या थेफ्ट को कन्वर्ट करेगा रॉबरी में। तो बेसिकली रॉबरी अपने आप में कोई जुर्म नहीं है,
रॉबरी डील करता है आपकी इंटेंशन के साथ, कि आपकी इंटेंशन, आपके माइंड में वो डर कितना हाई पर, पीक पर चला गया, वो डर कितना ज़्यादा था जिसकी वजह से आप वो काम करने पर मजबूर हो गए। जो रॉबरी की सज़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, मैक्सिमम जो इसकी सज़ा होगी वो 10 साल की होगी। और अगर हाईवे पर रॉबरी कमिट की गई है, यानी कि अगर रॉबरी किसी ऑफिस में, घर में कमिट हुई है तो उसकी 10 साल सज़ा, अगर यही रॉबरी हाईवे पर कमिट की गई है तो इसकी सज़ा 14 साल तक हो सकती है, और फाइन और पनिशमेंट दोनों भी हो सकती हैं।